नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो सीएम योगी थोड़ी ही देर में लखनऊ से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बमरौली एयरपोर्ट उतरने के बाद सीएम योगी बाघंबरी मठ जाएंगे और महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। कल बाघंबरी गद्दी में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। नरेंद्र गिरी कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। माना जा रहा है कि सीएम योगी अफसरों से मामले की शुरुआती जांच की जानकारी लेंगे, साथ ही मामले की जल्द खुलासे का पुलिस को निर्देश भी देने वाले हैं। तो कुछ देर में सीएम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर में सीएम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। बमरौली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम सीधे बाघंबरी मठ जाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बाघंबरी गद्दी में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हम आपको बता दें कल हुई थी और नरेंद्र गिरी कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि सीएम योगी अफसरों के मामले की शुरुआती जांच की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ मामले की जल्द खुलासे की बात भी कह सकते हैं यहां पर पुलिस को। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में यहां पर सीएम पहुंचने वाले हैं। वहीं नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। उनके पार्थिव शरीर को बाघंबरी मठ में ही रखा गया है और साथ ही साथ पुलिस जिस तरह से उनके संदिग्ध मौत को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, उसमें तेजी लाने की बात भी सीएम की तरफ से कही जाएगी। तो कुछ देर में प्रयागराज पहुंचेंगे। बमरौली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे बाघंबरी मठ का रुख करेंगे सीएम, क्योंकि यहां पर नरेंद्र गिरी जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के साथ पुलिस वालों को से अपडेट भी लेंगे कि क्या इस वक्त अपडेट है इस पूरे मामले में, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ जांच में तेजी लाने की बात भी पुलिस अधिकारियों को कहेंगे। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। खास तौर पर संत और साधु समाज के लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि बेहद दुखद है और अब इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी एक वीडियो से परेशान थे। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने यह बात की जानकारी दी। पुलिस ने उस वीडियो को अपने कब्जे में अब ले लिया है। बताया जा रहा है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं और उन्होंने इस अपने ऊपर लगाए जाए आरोपों से इतने आहत थे कि वो जीना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसा कदम उठा नहीं सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसी वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसी से आहत होकर उन्होंने जीवन लीला समाप्त करने का इरादा बनाया और कोशिश भी की। 13 सितंबर को आत्महत्या करने का उन्होंने सोचा। उस दिन उन्होंने जान देने के लिए तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो फांसी पर लटक पाए और उन्होंने बाद में अपने मन पर कंट्रोल कर लिया। बताया जा रहा है कि उस दिन भी उन्होंने सल्फास की गोलियां और रस्सी मंगा ली थी, लेकिन बाद में उनका मनोस्थिति बदल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या दबाव था कि इससे पहले भी वो आत्महत्या की इरादा बना चुके थे और 20 सितंबर को उनकी लाश इस मठ में मिली। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो नरेंद्र गिरी को लेकर एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है इसको लेकर ब्लैकमेल की जा रही थी। फॉरेंसिक जांच के लिए अब बात हो रही है। मिलने वालों की जांच में अब पुलिस जुट गई है, क्योंकि शुरुआती जांच अब इसको लेकर शुरू हो गई है। फोन पर बात करने वालों की जांच की जा रही है, यानी कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। मौत से पहले बात करने वालों की जांच हो रही है। नरेंद्र गिरी के मोबाइल की जांच हो रही है, यानी नरेंद्र गिरी के मोबाइल को अब पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। फॉरेंसिक जांच के लिए टीमें भेज दी गई है। मिलने वालों की जांच होगी। फोन पर लास्ट टाइम किससे किससे बात हुई है नरेंद्र गिरी जी की, उसकी भी जांच की जा रही है। तो मौत से पहले बात करने वालों की अब जांच की जा रही है। तो जांच में तेजी लाई जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। फोन को जब्त कर लिया गया है और फोन में लास्ट टाइम नरेंद्र गिरी जी की किससे किससे बातचीत हुई थी, मिलने जुलने वाले कौन कौन थे जो कि अंतिम समय में नरेंद्र गिरी जी से जिनकी मुलाकात हुई थी, उन सब पहलुओं पर, बातों पर अब जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है। तो फॉरेंसिक जांच के लिए रस्सी को भेजा गया है। जिस रस्सी से
उन्होंने खुदकुशी की थी, उस रस्सी को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आज उनका बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम वक्त में किसने किसने बातचीत की, मुलाकात की नरेंद्र गिरी से, इस पर भी अब जांच चल रही है। फोन को अपनी कस्टडी में पुलिस ने ले लिया है, मोबाइल की जांच हो रही है, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन लोग उनसे मिलने पहुंचे, इस बात की भी जांच अब पुलिस कर रही है। तो कल जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई थी, उसको लेकर अब जांच तेज कर दी है, क्योंकि चारों तरफ से उनकी मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार नरेंद्र गिरी जी की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मौत है, खुदकुशी है, इसके पीछे की क्या वजह है? अब रस्सी जिससे उन्होंने खुदकुशी की थी उसको फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है, इसको लेकर क्या खबर? देखिए बिल्कुल नीलू, ये जो आत्महत्या की मिस्ट्री है ये उलझती हुई चली जा रही है। और जो नरेंद्र गिरी से जुड़े जितने भी संत हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इतनी दम आवाज और व्यक्तित्व के धनी आदमी अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। तो सर्वेश, सुमित और धनंजय, 3 शिष्य हैं जिन्होंने उनके शव को फंदे से उतारा था। उनके बयान काफी महम रखते हैं। महेश सिंह जो विवेचना कर रहे हैं जाट टाउन थानाध्यक्ष के, वो। और तीसरी बड़ी बात आपको ये बता दे रहा हूँ कि महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल उससे पुलिस ने उन डेटा को निकाला है जो पिछले 10 घंटे में, मौत से पहले 10 घंटे में जिन जिन लोगों से उनकी बात हुई है या जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई, उन सभी से अब प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी। बाकायदा जो रस्सी जो थी उसे फोरेंसिक टीम ने लैब में भेज दिया है, फोरेंसिक टीम ने जांच की है। फिलहाल जो वीडियो की बात की जा रही है कि कोई एक वीडियो भी बरामद हुआ है, कहा जा रहा है कि शायद मौत से पहले नरेंद्र गिरी ने खुद उसमें अपने बयान दिए हैं, वो भी शायद पुलिस को हाथ लगा। हालांकि वो अभी पुलिस की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो पुलिस एक के बाद एक कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ रही है। और जो सुसाइड नोट है 8 से 10 पन्ने का, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी के साथ साथ कई उन शिष्यों का जिक्र किया जिनसे वो प्रताड़ित थे, और कई ऐसे शिष्यों का भी जिक्र किया था कि जिनसे वो खुश थे, उनको कुछ देना चाहते थे, वो एक वसीयत के तौर पर भी लिखा है। इन सब को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और उस लेटर की भी फोरेंसिक जांच होगी, उसकी जो राइटिंग है उसकी भी जांच होगी। क्या उन्होंने खुद ये चिट्ठी लिखी थी, सुसाइड नोट, या खुद किसी दूसरे ने लिखा था, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनको लेकर प्रयागराज के जो आईजी हैं कबीर सिंह, वो आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, फोरेंसिक टीम अलग जांच कर रही है। अद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी, इन तीनों को भी एक साथ रखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। तो कई ऐसे सवाल है इस मिस्ट्री की, आत्महत्या की, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी। और बिल्कुल, और सबकी निगाहें इस तरफ है कि क्या खुदकुशी है, हत्या है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने भी अपनी जांच में तेजी ला दी है। कुछ देर में अजीत, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। श्रद्धांजलि के साथ साथ वो इस पूरे मामले की जांच की एक रिपोर्ट भी पुलिस वालों से लेंगे, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री के आने का टाइम लगभग हो चुका है। यहाँ अलर्ट हो चुका है। और चूंकि हम बाघमरी मठ के छत पर खड़े हैं तो पूरी तस्वीरें दिख रही है, जहां पर उन्हें भू समाधि देनी है, जहां पर मुख्यमंत्री आएंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कल भी उन्होंने अवनीश अवस्थी, एसएस सोम और एडीजीएलओ प्रशांत कुमार से पूरी रिपोर्ट ली थी और कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद उत्तरांचल पुलिस से बात किया एडीजीएलओ ने और फिर आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब इन अफसरों को, मुख्यमंत्री को भी देना होगा जब अब से थोड़ी देर बाद आएंगे। तो इसी दिशा में ये जांच आगे बढ़ रही है। जिन लोगों की जो यहाँ मठ के अंदर थे, जो मठ के बाहर थे, जिन लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी से बातचीत की थी 6 से 10 घंटे के बीच में उनकी मौत से पहले, उन सभी के मोबाइल डेटा निकालकर उनसे पूछताछ करेगी प्रयागराज पुलिस। और पुलिस तो इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। 3 से 6 टीमें बनाई गई हैं जो दबिश भी दे रही हैं, पूछताछ भी कर रही हैं और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। नीलू, चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अजित, ऋषभ मणि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर बात की जाए, जिस तरह से खबरें ये भी आई कि महंत नरेंद्र गिरी ने इससे पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो इसको लेकर किस तरह का दबाव था उन पर? क्योंकि कहा जा रहा था बहुत दिनों से दबाव में थे, बहुत परेशान थे। जो उनके शिष्य हैं जिन्होंने उनके शव को रस्सी से नीचे उतारा था, उन्होंने कहा कि बहुत दिन से परेशान थे और इस बात का जिक्र लगातार नरेंद्र गिरी कर भी रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का सुसाइड नोट पे भी जिक्र है, एफआईआर में भी जिक्र है। ये बात बताई गई है कि बीते काफ़ी समय से वो परेशान चल रहे थे। परेशानी की वजह आनंद गिरी बताए जा रहे थे जो उनके शिष्य थे, और बीते साल भी तमाम विवाद हुआ था उनका आनंद गिरी के साथ, और बाद में दोनों में समझौता भी हुआ था। एक पुलिस अधिकारी, एक सपा के नेता, एक भाजपा के नेता, 3 लोगों ने मध्यस्थता की थी, जिसके बाद समझौता हुआ था। और आनंद गिरी की ओर से कल ये कहा गया था कि इस समझौते के बाद जितने भी उनके बीच में मतभेद या मनभेद थे वो दूर कर लिए गए थे। लेकिन अगर ये सही है तो फिर आत्महत्या की नौबत क्यों आई है? एक बात तो
स्पष्ट हो गई है, जैसा पुलिस की एफआईआर भी बताती है, 306 में एफआईआर भी दर्ज है कि उसको आत्महत्या बताया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम से तमाम चीज़ें और साफ हो पाएंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी ज़रूर थीं जिसके चलते वो परेशान थे। बिल्कुल, तो वो परिस्थिति क्या थी? वो परिस्थिति क्या थी? अगर आनंद गिरी से सब कुछ ठीक हो गया था तो फिर उनका नाम अपने सुसाइड नोट में क्यों आकर नरेंद्र गिरी महाराज ने लिखा? ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र गिरी के शव का दोपहर बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। 2 बजे स्वरूप रानी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिस तरह से ऋषभ भी बता रहे थे कि पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी और उसका इंतजार पुलिस को भी है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी के शव का दोपहर बाद पोस्टमार्टम होगा। 2 बजे स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनकी पूरी निगाह इस मामले में है और वो खुद भी बहुत दुखित है, क्योंकि इस प्रकार की अचानक घटना हो जाना, इतने बड़े संत का जाना कोई सरल स्थिति नहीं है, घटना नहीं है। तो मैं देख रही हूँ जिस तत्परता से इस समय तहकीकात चल रही है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। और यदि हमारी सरकार ये देखती है, मुख्यमंत्री को लगता है कि अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय इसमें कुछ मसला है, तब आपको मालूम, तब तो सीबीआई को केस जाता है, लेकिन ये सरकार तय करती है। लेकिन वो प्रदेश जो कि आज सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की और सरकार की इतनी प्रशंसा है, हमें कदाचित संदेह नहीं होना चाहिए कि सही तथ्य सामने आएंगे और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। मैडम, जैसे सुसाइड नोट एफआईआर में भी कुछ अंतर है, बताया जा रहा है दरवाजा धक्का देकर खोला गया, एक वीडियो का भी जिक्र नरेंद्र गिरी। डिटेल्स नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ अगर फॉरेंसिक जांच में वो पत्र सही है तो जांच का एक बहुत ज़बरदस्त एक मार्क मिल जाता है, और अगर नहीं भी है तो भी जांच हटते दे कि कभी भी कोई भी घटना होती उसके किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं जाता है। तो हर पक्ष पे जांच होगी, देखते हैं कि उसमें क्या निकलता, पर जो भी होगा सही होगा। इतने बड़े संत के साथ जो हुआ है पूर्ण न्याय होगा और उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती। मैडम, कांग्रेस कह रही संत सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सर्वमान्य संत थे और सबके थे, तो बिनिस्बत इसके कि विचार करें कि जल्दी इसका खुलासा हो, ये सरकार पे प्रहार करना आपको नहीं लगता ये बहुत ही अनुचित है ऐसे समय पर? तो ये थी रीता बहुगुणा जोशी, प्रयागराज की सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। उन्होंने साफ किया है कि जो सबसे अच्छे किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी उत्तर प्रदेश में वो की जा रही है, और अगर कहीं ऐसी कोई ज़रूरत लगती है, चूँकि मामला इंटर स्टेट और इंटरनेशनल भी हो सकता है, तो अगर ज़रूरत होगी तो सीबीआई जैसे देश की सर्वोच्च जाँच एजेंसी है, सीबीआई को देने पर भी विचार कर सकती है सरकार। नीलू, बिल्कुल, तो रीता बहुगुणा का यही कहना है कि सीबीआई को देने पर विचार होगा, लेकिन वो बाद में होगा। लेकिन इस वक्त जो जांच चल रही है, फोरेंसिक टीम को जांच सौंप दी गई है, जो लेटर है या रस्सी है उसको भी भेज दिया गया है। साथ ही साथ आज पोस्टमार्टम भी होना है, उसमें भी बहुत सारे खुलासे होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, दोपहर 2 बजे कहा जा रहा है महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो कहा जा सकता है इसके बाद बहुत सारे और खुलासे हो सकते हैं? तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि करीब 11:30 बजे जब उनका पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी जी का जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा, उसके पहले सीएम यहाँ पर आएंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे, तो इतना समय हो जाएगा। करीब 2 बजे एसआरएन अस्पताल में शव का जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और पोस्टमार्टम से तमाम जो जांच है वो खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरह से कल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर देश राम यहाँ पहुंचे थे, प्रोफेसर यशवी सिंह, उन्होंने बताया था कि हैंगिंग का मामला है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि नोजल पर किस तरह से ब्लड आया था। और एक बात और उन्होंने तहकीकात की, यहाँ पर एहतियात बरतने को कहा था, किसी तरह का केमिकल बॉडी में न लगाया जाए, नहीं तो जो विश्वास सुरक्षित किया जाता है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसमें फर्क आ सकता है, तो उसकी भी सावधानी उन्होंने बताई थी, उसका भी पालन यहाँ पर किया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर तमाम जो साक्ष्य हैं वो संकलित किए थे, तो पोस्टमार्टम ही वह रिपोर्ट होगी जिससे तमाम चीजें निकल कर आएंगी। और अब ये सूत्रों से जानकारी मिल रही कि करीब 2 बजे उनके शव का पोस्टमार्टम एसआरएन अस्पताल में कराया जाएगा, और इसके पहले यहाँ पर जो है पंच परमेश्वरों की बैठक भी बुलाई गई है, जो अखाड़ा परिषद की ओर से, वो भी यहाँ पर होने वाली है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्विस जानकारी देने के लिए। तो पोस्टमार्टम 2 बजे के आसपास होगा, इससे कई खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। और प्रयागराज से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र गिरी मौत के मामले में ही सुसाइड नोट और एफआईआर में कई अंतर पाए गए हैं। एफआईआर में दरवाजे को धक्का देकर खोलने की बात कही गई है। एफआईआर में दरवाजा तोड़े जाने का जिक्र नहीं किया गया है। एफआईआर में किसी वीडियो या फिर संपत्ति विवाद का जिक्र भी नहीं निकलकर सामने आया है। सुसाइड नोट में वीडियो से ब्लैकमेलिंग का जिक्र है। तो एफआईआर और कह सकते हैं कि जो बातें सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने लिखी है, उन दोनों में अंतर पाया गया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।